नमस्कार साथियों। तो आज है 8 ऑफ जून 2026। दोस्तों, हर एक पल जियोपॉलिटिक्स की रंग बदल रहा है। जैसे कि सबसे पहले आज सुबह जब ये खबर मिला था, ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक किया है इजराइल के ऊपर, वो भी लगभग 2 महीने बाद। और मार्केट दोस्तों कुछ इस हिसाब से रिएक्ट किया। एकदम शुरू में गैप डाउन ओपनिंग, फिर बीच में रिकवर करने की कोशिश, फिर एकदम से सेकेंड हाफ में गिर गया। और निफ्टी तो मैं कहूँगा आज बहुत कम ही गिरा। अगर आप देखेंगे एशियन पैसिफिक मार्केट, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में दिखाया था, मोस्ट ऑफ द एशियन पैसिफिक मार्केट 2%, 2.5%, साउथ कोरियन मार्केट 8% करके क्रैश किया। और फिलहाल दोस्तों माहौल मैं कहूँगा आज सुबह से बहुत बेटर है। आइए, जो कुछ भी हो रहा है मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो अपडेट है, ध्यान से आप टाइम को नोट करना। ये बस मतलब लास्ट 1 घंटे की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखिए 5:12 की अपडेट है शाम की, ठीक है। अब देखिए सुबह में तो ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल हमला किया था। उसके बाद ये डर था कि शायद इजराइल भी उसको रिटेलिएट करेगा, मतलब काउंटर में कुछ ना कुछ हमला करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं। उसके पहले ईरान ने अनाउंसमेंट कर दिया सीज फायर विद इजराइल। देखिए ये ऑफिशियली ईरान की तरफ से घोषणा हो चुका है। ईरान अनाउंसेस सीज फायर विद इजराइल वॉर्न, मतलब उसके बाद इजराइल को वार्निंग भी दिया, मोर सेवेरर एंड क्रशिंग रेस्पॉन्स इफ अटैक रिज्यूम। मतलब अगर इजराइल फिर से रिटेलिएट करने की कोशिश किया, मतलब ईरान पे जवाबी कार्रवाई किया, तो हम इससे ज्यादा घातक हमला करेंगे, ठीक है। ये ईरान की तरफ से कहा। अच्छा, एग्जैक्टली ईरान का क्या स्टेटमेंट आया है मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, तो आपको बेटर यहाँ पे समझ आएगा। ध्यान से मेरे बात को सुनना, क्योंकि देखिए क्या है कि ये आर्टिकल्स थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट यहाँ पे आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखिए, ईरान ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं एक्चुअली संडे होगा, यहाँ पे बार बार मिस्टेक कर रही है लोग। ईरान ऑन वेडनेसडे अनाउंस अ हॉल्ट टू इट्स मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट इसराइल, मतलब आज अभी की बात है, signaling a ceasefire after months of escalating tension across the region. However, Tehran coupled the announcement with a stern warning that any renewed Israeli military action, मतलब अगर इजराइल अगर फर्दर हमला किया, जवाबी कार्रवाई किया ईरान के ऊपर, would trigger a stronger response, तो हम फिर से एक घातक रेस्पॉन्स करेंगे। अब ये ईरान की तरफ से ऑफिशियल, ये देखिए प्रॉपरली लिखा है, ईरान ऑफिशियल सेड, क्या कहा, वी आर सीजिंग ऑपरेशन, मतलब सीज फायर अनाउंसमेंट किया है इजराइल के साथ अगेंस्ट इजराइल, इफ इट रिज्यूम अटैकिंग लेबनान। अब यहाँ पे एक और बात आपको समझने की आवश्यकता है। इफ इट रिज्यूम अटैकिंग लेबनान, इट मतलब कौन, यहाँ पे इजराइल को मेंशन किया। इफ इट रिज्यूम्स अटैकिंग लेबनान, क्योंकि आपको पता होगा पिछले कुछ महीनों से इजराइल ने बैक टू बैक लेबनान के ऊपर स्ट्राइक किया था। तो अगर फिर से इजराइल ने लेबनान के ऊपर स्ट्राइक किया, वी विल एक्ट विथ इवन ग्रेटर फोर्स। तो मतलब हमने आज सुबह जितना हमला किया उससे ज्यादा घातक इस बार वार करेंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये खबर जैसे ही आया है, ये अभी की अपडेट है, मतलब शाम के 5:12 की अपडेट आप देख सकते हो। तुरंत क्या हुआ पता है, ऑयल प्राइस जो सुबह एकदम स्पाइक कर गया था वो थोड़ा सा नीचे आ चुका है। और उसके बाद क्या हुआ पता है, ये देखिए जो डॉ जोन्स की फ्यूचर मैं आपको लास्ट वीडियो में भी दिखा रहा था, नेगेटिव में चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था ना, ये देखिए नेगेटिव में चल रहा था, एकदम से स्पाइक करके पॉजिटिव में पहुंचा, अभी पॉजिटिव में चल रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स है वो भी पॉजिटिव पोजिशन पे आ चुका है, ये देखिए वो भी अभी जस्ट मिनट मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए वो भी पॉजिटिव पोजीशन पे आ चुका है, जबकि कुछ टाइम पहले नेगेटिव में चल रहा था। अभी फिलहाल 23,218 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब हमारे इंडियन मार्केट क्लोज हुआ तो उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था, अब देखिए 6:32 की रियल टाइम डेटा, एग्जैक्टली वहां से 40 पॉइंट फिलहाल ऊपर चला। अब देखिए 40 पॉइंट ऊपर, मतलब ऑब्वियसली बात है कि बहुत अच्छा पोजीशन तो नहीं है। आज रात में जब यूएस मार्केट खुलेगा या कल सुबह तक क्या माहौल बनता है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। बट दोस्त यहाँ पे एक बहुत बड़ा चांस है कि इस बार इजराइल शायद कुछ रिटेलिएट नहीं करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके ठीक तुरंत बाद एक और खबर मिला 5:36 पे, लगभग 5:30 के आसपास, कि जैसे ही ईरान ने जो इजराइल के ऊपर हमला करना हॉल्ट किया है या बंद किया है या सीज फायर के अनाउंसमेंट किया है, ट्रम्प नेतन्याहू फोन पे बात कर रहे हैं अभी, स्पीक एज ईरान अनाउंस हॉल्ट टू स्ट्राइक अगेंस्ट इजराइल। अब यहाँ पे क्या चल रहा है मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बात को, क्योंकि अभी ना क्या बात है कि हर एक घंटा आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है और उसके ऊपर पूरा मार्केट रिएक्ट कर रहा है। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू
स्पोक बाय फोन ऑन मंडे, मतलब अभी की बात है, अभी अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय इजरायली चैनल 12 की तरफ से कहा गया है। ठीक है, द कॉन्वर्सेशन came shortly after Iran announced halt to its military operation against Israel। जैसे ईरान ने यह घोषणा किया, मिलिट्री ऑपरेशन हॉल्ट की, following the first exchange of fire between the two sides since a ceasefire took effect in April। क्लियर हो चुका है। सो अब देखना होगा कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू की बातचीत में क्या निकलता है। तो इसके ऊपर जब भी कुछ अपडेट आएगा जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट हाँ, ये अगर फिर से स्पार्क होने लगा, मतलब अगर जवाबी कार्रवाई हुआ इजराइल की तरफ से, यूएस की तरफ से, मामला फिर से गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली किसी को पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब देखिए हम निवेशक हैं, निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ये जो एक टेम्पोररी बेसिस पे सीजफायर आप कह सकते हो, जो भी हुआ है आज अभी अभी, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है कुछ स्पेसिफिकली शेयर्स पे। ठीक है, चलिए उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ, पूरा लिस्ट आपको मैं दिखा दूंगा। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को रहेगा कि प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो दोस्तों फटाफट कर लेना, शेयर मार्केट जियोपॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल वैसे भी एक्सपायरी है आपके निफ्टी 50 की, ठीक है, तो इसको हम चर्चा करेंगे। आज पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी अपडेट मिला मैं आपको दे दूंगा एज इट इज। ठीक है, तो देखना मत भूलना और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। अच्छा, सबसे पहली बात देखिए, आज जो ऑयल प्राइस में गेनिंग हुआ था, जो सुबह इंसिडेंट हुआ था ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हमला, उस वजह से हमने देखा था जितना भी ओएमसी सेक्टर की कंपनी, ओएमसी मतलब ऑयल मार्केट कंपनी, उसमें काफी गिरावट हुआ था। वो तो होना ही था, क्योंकि ऑयल प्राइस अगर बढ़ गया तो जितने भी रिफाइनरी कंपनी है उसको नुकसान होगा मार्जिन इश्यूज की वजह से। कल कहीं ना कहीं अगर सेम माहौल बन गया, या सुबह तक अगर माहौल थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, ऑयल प्राइस में अगर गिरावट हुआ, तो कहीं ना कहीं जितना भी ओएमसी कंपनीज है, चाहे यहाँ पे बात करें इंडियन ऑयल की, चाहे यहाँ पे बात करें भारत पेट्रोलियम की यानी बीपीसीएल, एचपीसीएल, आपके रिलायंस इंडस्ट्री आप जरा सोचिए कि मतलब अब 52 वीक्स लो पे चल रहा है। सीरियसली रिलायंस इंडस्ट्री 52 वीक्स लो पे चल रहा है, इतना बुरा स्थिति। अब ये तो होना ही था, क्योंकि ऑयल प्राइस जितना स्पाइक करेगा उतना ही दिक्कत होगा। रिलायंस की मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू वही से ही बनता है, ऑयल रिफाइनरी से। तो ये जो ओएमसी सेक्टर है ये कहीं ना कहीं कल रिकवर कर सकता है अगर ऐसा माहौल रहा तो। मेरे बात को अच्छे से क्लियरली सुनना, जो आपको मैं कंडीशन बता रहा हूं, जो भी माहौल है यही माहौल अगर कंटिन्यू रहा तो, अगर इस बीच में अगर कुछ अच्छा हो गया तो और बढ़िया है, मैं तो चाहता हूँ और अच्छा हो जाए, बट अगर कुछ और खराब हो गया तो किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ओएमसी सेक्टर हो गया। इसके अलावा देखिए जितने भी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है, पीएसयू नहीं, पीएसयू बैंक में थोड़ा लेट इंपैक्ट पड़ेगा, बट प्राइवेट बैंक में सबसे पहले इंपैक्ट पड़ेगा। और यही वजह है कि आज बैंक निफ्टी जितना ना गिरा, बट प्राइवेट बैंकिंग शेयर्स में आज उससे ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिला। पीएसयू बैंक में आज उतना गिरावट नहीं था, आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस किया। आज एचडीएफसी बैंक देखिए लगभग 1% के ऊपर गिरा, आईसीआईसी बैंक भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास गिरा, एक्सिस बैंक में भी थोड़ा बहुत वीकनेस था। ठीक है, तो ये सब शेयर में भी कल रिकवर हो सकते हैं अगर माहौल ऐसा ठीक ठाक रहा तो। दूसरी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है कमर्शियल व्हीकल्स की, जो सेक्टर्स है या शेयर्स है, पैसेंजर व्हीकल्स नहीं, कमर्शियल व्हीकल्स, क्योंकि इनको भी काफी प्रॉब्लम होगा अगर ऑयल प्राइस स्पाइक कर गया तो, या ऑयल प्राइस अगर गिर गया तो अशोक लैंड हो गया, जिस वजह से आज अशोक लैंड की शेयर ये भी शायद बहुत नीचे आ चुके हैं, लास्ट कुछ महीने की लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है। टीएमसीबी, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स, ये भी आज गिरा, इसमें भी रिकवर हो सकता है। बट एक ही कंडीशन मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ऐसा माहौल रहा तो कल सुबह तक, समझ आ रहा है मेरी बात। अच्छा, इसके अलावा जो पेंट सेक्टर है इसको भी काफी बेनिफिट पहुंचेगा, ये भी रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी पेंट कंपनीज है उसका जो पेंट बनता है ना, उसका जो बेस बनता है या जो रॉ मटेरियल वो क्रूड ऑयल से ही बनता है, उसको प्रोसेस करते हुए बनता है। ठीक है, तो जिस वजह से जितने भी पेंट कंपनीज है या टायर ट्यूब सेक्टर्स है उसको भी यहाँ पे बेनिफिट पहुंचेगा। अब देखते हैं कि ऐसा माहौल कब तक रहता है, या अभी जो चर्चा चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच जो बातचीत चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है, इसका आउटकम कैसा निकलता है। तो इस बारे में दोस्तों कुछ भी अपडेट मिला मेरे तक पहुंच गया जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हर एक वीडियो को दोस्तों फॉलो जरूर करना, आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूं, तो आप जब देखते हो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट फाउट है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।